दोस्तों, गणित विषय के सबसे महत्वपूर्ण अंक जीरो की खोज महान गणितज्ञ तथा खगोलविद आचार्य आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट के द्वारा 5वीं सदी के अंतर्गत पहली बार शून्य अंक का इस्तेमाल किया गया था, या फिर शून्य संख्या का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्यभट्ट भारत के ही निवासी थे, तो उन्होंने जीरो की खोज भी भारत के अंतर्गत ही की थी। तो आज के समय इस पूरी दुनिया को जीरो की देन भारत के द्वारा ही की गई है। अगर जीरो का पता लगाना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर आपको बिना जीरो का इस्तेमाल किए 100 लिखना है तो दिखाइए कि इसे कैसे लिखना है। अब आप शून्य खोजने का महत्व समझ गए होंगे। यदि आप किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो आप अक्सर शून्य प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उसी संख्या के आगे शून्य बढ़ा दिया जाए तो उस संख्या का कितना महत्व हो जाता है। जैसे गुणा करने पर 9 टाइम्स 0 इक्वल्स 0, 0 बढ़ा देने पर 9000। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में लिखा है 1, 1, 10, 10, शत, 100, सहस्र, 1000, अयुत, 10,000, नियुत, 1 लाख, प्रयुत, 10 लाख, कोटि, 1 करोड़, अर्बुद, 10 करोड़ स्थानों में प्रत्येक संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 गुना है। दोस्तों, यदि आज के समय शून्य नहीं होता तो विज्ञान तथा गणित विषय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आज अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि भारत के द्वारा इस दुनिया को जीरो के बारे में जानकारी नहीं दी जाती तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। जीरो का इतिहास ब्रह्मगुप्त ने शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का उपयोग किया जा रहा था। ये कई प्राचीन मंदिरों के पुरातत्व और ग्रंथों में देखा गया है। शुरुआत में शून्य सिर्फ एक प्लेस होल्डर था, लेकिन बाद में ये गणित का अहम हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि जीरो की अवधारणा काफी पुरानी है, लेकिन ये भारत में 5वीं शताब्दी तक पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। मतगणना प्रणाली शुरू करने वाले पहले लोग सुमेरियन थे। जीरो को भारत में जीरो कहा जाता था, जो कि संस्कृत का शब्द है। शून्य की अवधारणा और इसकी परिभाषा सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में दी थी। उसके बाद भारत में इसका विकास जारी रहा। बाद में 8वीं शताब्दी में शून्य अरबोजी सभ्यता तक पहुंच गया, जहां से इसे अपना वर्तमान स्वरूप शून्य मिला। अंत में 12वीं शताब्दी के आसपास ये यूरोप तक पहुंच गया और यूरोपीय गणना में सुधार हुआ। शून्य का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया? भारत में शून्य का विकास 5वीं शताब्दी में हुआ था, या भारत में शून्य की खोज 5वीं शताब्दी में ही हुई थी। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित में शून्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य पहली बार 3वीं या 4वीं शताब्दी की बख्शाली पांडुलिपि में दिखाई दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1881 में एक किसान ने पेशावर में बख्शाली के पास एक गांव में इस दस्तावेज पाठ की खुदाई की, जो अब पाकिस्तान में है। यह एक कठिन दस्तावेज है क्योंकि ये दस्तावेज का केवल एक खंड नहीं है, बल्कि इसमें कई खंड शामिल हैं जो कई सदियों पहले लिखे गए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से, जो उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बनिक पदार्थों में कार्बन समस्थानिकों की सामग्री को मापने की एक विधि है, ये पता चला है कि बख्शाली पांडुलिपि में कई ग्रंथ हैं। सबसे पुराना भाग 224-383 ईस्वी का, नया भाग 680-779 ईस्वी का और नवीनतम भाग 885-993 ईस्वी का है। और इस पांडुलिपि में चीड़ के पेड़ के 70 पत्ते और सैकड़ों शून्यांक शून्य के रूप में दिखाए गए हैं।